गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। बीकॉम पार्ट 1 बिजनेस लॉ के इस क्लास में आज हम अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज़ का चैप्टर हमारा चल रहा है। उसी टॉपिक को हम पिछली 1-2 क्लास से कंटिन्यू कर रहे हैं। माइनर कौन होता है, माइनर यदि एग्रीमेंट करता है तो उसके क्या प्रभाव होते हैं, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में बात की थी। आज हम अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कौन होते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, अ पर्सन सेड टू बी sound mind for the purpose of making a contract if at the time when he makes it he is capable of understanding it and of forming a rational judgment as to its effect upon his interest। सेक्शन 12 हम ये जानते हैं कि सेक्शन 10 हमें ये कहता है कि किसी भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट के क्रिएशन के लिए पार्टीज़ में कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी का होना ज़रूरी है। अब सवाल ये उठता है कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होती क्या है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी में वो लोग आते हैं या अनुबंध करने की क्षमता उन लोगों में मानी जाती है जो मेजर होते हैं, जो साउंड माइंडेड होते हैं और जिन्हें कानून ने डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर नहीं किया है। मेजर कौन होते हैं इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वह अनसाउंड माइंड या अनसाउंड माइंडेड कौन व्यक्ति होते हैं उनके बारे में रहेगा। तो सेक्शन 12 हमें साउंड माइंड पर्सन के बारे में बताता है, तो उसके अलावा जो लोग होते हैं वह अनसाउंड माइंडेड माने जाते हैं। सेक्शन 12 हमें ये कहता है कि स्वस्थ मस्तिष्क से ऐसे व्यक्ति से है जिसमें सोच विचार करने की कैपेसिटी होती है। सोच विचार करने की कैपेसिटी का मतलब ये कि वह जानता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट वो करने जा रहा है उसका उसके हित पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसे ये पता होना चाहिए कि वह क्या कर रहा है और जो वह करेगा उसका रिजल्ट क्या होगा और उसका उस पर क्या प्रभाव होगा। तो सेक्शन 12 हमें 2 बातों के बारे में बताता है। ये कहता है अनुबंध करने के उद्देश्य से प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ मस्तिष्क का तब कहा जाएगा जो अनुबंध करते समय, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध को समझने की शक्ति रखता है, कैपेसिटी रखता है और उसके हितों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका विवेकपूर्ण निर्णय करने की क्षमता वो रखता है। यानी इसमें हम 2 बातें इम्पॉर्टेंट कर सकते हैं, कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड की और एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस समय कॉन्ट्रैक्ट किया है उस समय उसमें सोचने समझने की शक्ति होनी चाहिए। उसे ये पूरा पता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि जो कुछ भी वो करेगा वह ठीक ही करेगा, उसके हितों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो साउंड माइंडेड पर्सन वो होते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 जो अनुबंध करते समय एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को समझने की कैपेसिटी रखते हैं। दे आर हैविंग कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट, उसके समझने की पूरी शक्ति रखते हैं। तो ऐसे पर्सन साउंड माइंडेड माने जाते हैं। और अनसाउंड माइंडेड वो पर्सन होते हैं जिनमें ये सोचने समझने की कैपेसिटी नहीं होती है कि जो वो करने जा रहे हैं वो उनके लिए सही है या नहीं है, तो वो अनसाउंड माइंडेड माने जाते हैं। यहाँ एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि कुछ लोग जिस समय उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था उस समय तो साउंड माइंडेड थे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद अब वो अनसाउंड माइंडेड हो जाते हैं। इसीलिए बार बार इसी बात पे एम्फेसिस दिया जाता है एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, तो वो साउंड माइंडेड माना जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति किस किस कैटेगरी के होते हैं, किस किस तरह के हो सकते हैं, उनके क्या प्रकार हो सकते हैं। अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्तियों के प्रकार, काइंड्स ऑफ द पर्सन्स अनसाउंड माइंडेड।
इसमें पॉइंट नंबर 1, मूर्ख अथवा मूढ़ व्यक्ति यानी इडियट, पागल, शराबी, वृद्धावस्था से पीड़ित व्यक्ति। और इसमें एक पॉइंट आप चाहें तो हिप्नोटिज्म का भी डाल सकते हैं, सम्मोहन अवस्था का भी रख सकते हैं। पैदाइशी या जन्मजात जो मूर्ख होते हैं उसे हम मूढ़ व्यक्ति कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति ही कहते हैं, जिसमें सोचने समझने की कैपेसिटी नहीं होती है। उसमें इतना कॉमन सेंस नहीं होता है कि वह अपने जो बात वो करता है या जो डील वो करता है, जो वो ट्रांजैक्शन करेगा, वह उसके लिए सही है या नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों के द्वारा यदि कोई एग्रीमेंट होता है तो उसे एनफोर्सिबल नहीं करवाया जा सकता है, क्योंकि वो अनसाउंड माइंडेड होता है। इसी तरह से जो लुनाटिक होते हैं, पागल होते हैं, पागल व्यक्ति ऐसा होता है जो अपने सोचने समझने की शक्ति खो देता है। ऊपर वाले पॉइंट में मूर्ख व्यक्ति की भी सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है, लेकिन वो बाय बर्थ ऐसे ही होते हैं। लेकिन पागल व्यक्ति बाय बर्थ पागल नहीं होता है, किसी कंडीशन की वजह से, किसी परिस्थिति की वजह से वह ऐसा हो जाता है। तो उसे भी इस तरह किसी भी तरह का एग्रीमेंट करने का अधिकार नहीं होता। लेकिन दोनों ही केस में, चाहे वो इडियट है चाहे वो लुनैटिक है, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, उन्हें जीवन निर्वाह संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो धनराशि किसी व्यक्ति ने यदि दी है तो वह उनकी संपत्ति से वसूल की जा सकती है। यानी यदि किसी पागल व्यक्ति या मूर्ख व्यक्ति के जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं को, यानी रोटी, कपड़ा और मकान और शिक्षा पे यदि किसी व्यक्ति ने कोई खर्चा किया है, तो ऐसे केस में यदि इन दोनों की कोई प्रॉपर्टी है तो उन प्रॉपर्टी में से उसे वसूल किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है डेलीरियस पर्सन, शराबी या बेसुध व्यक्ति जिसे हम कहते हैं, जो ड्रंकर्ड होता है। जब एक व्यक्ति ज़्यादा शराब पी लेता है या बहुत उसे तेज बुखार है या वह भयंकर किसी बीमारी से ग्रसित है, पीड़ित है, बेहोश ही रहता है, सोचने समझने की ताकत उसमें नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को भी अनसाउंड माइंडेड मानते हैं। और उसके साथ यदि कोई एग्रीमेंट होता है तो वह एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो माना जाता है, वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग माना जाता है। नेक्स्ट, वृद्धावस्था से पीड़ित व्यक्ति, असेनिल पर्सन, यानी यदि किसी व्यक्ति की एज बहुत ज़्यादा हो गई है, तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है सोचने समझने की ताकत भी उतनी नहीं रहती जितना हमारी यंग एज में रहती है। और कई बार तो ओल्ड एज में न ढंग से दिखाई देता है, न ढंग से सुनाई देता है, मेमोरी भी लॉस होने लग जाती है। तो उस केस में वह व्यक्ति अपने सोचने समझने की क्षमता नहीं रखता, आप उसे कुछ भी करवा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई एग्रीमेंट किए हैं तो उस पर क्वेश्चन मार्क लगता है। इसी तरह से एक पॉइंट आप और इसमें और ले सकते हैं सम्मोहन अवस्था का, हिप्नोटिज्म का। हिप्नोटिज्म में व्यक्ति आर्टिफिशियल, हम यूँ कहें कि वह ऐसी नींद में होता है जो नेचुरल नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति को हम सम्मोहन अवस्था कहते हैं, जिसमें हम किसी और के वश में होते हैं। जैसा जैसा वो कहता जाता है वैसा वैसा हम करते चले जाते हैं। तो इस केस में जितने भी एग्रीमेंट किए जाते हैं वह एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो माने जाते हैं, उनका प्रभाव शून्य रहता है। तो आज की इस क्लास में हमने साउंड माइंडेड पर्सन कौन होते हैं, अनसाउंड माइंडेड पर्सन कौन होते हैं, उनके बारे में बात की। ये कितने तरीके के हो सकते हैं और ये जो अनुबंध करते हैं उनका प्रभाव क्या होता है, उसके बारे में आज हमारी चर्चा हुई है। ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स और 8 मार्क्स में इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो आप इस क्वेश्चन को, इन कंटेंट्स को अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये छोटे छोटे जो चैप्टर हैं हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहते हैं। क्योंकि 2 मार्क्स 8 मार्क्स के क्वेश्चन यदि इजीली हम निकाल पाते हैं तो 1 मार्क्स का एक बड़ा पार्ट हम अपने कंट्रोल में
कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।